हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य विवेचना में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथ ही हम इसकी व्याख्या पर भी ध्यान देंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सही जवाब है गार्सा दत्तासी। दोस्तों, इसकी व्याख्या पे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सा दत्तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णक्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग सन 1847 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रीसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है गार्सा दत्तासी ने। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है फ्रेंच भाषा में, और गार्सा दत्तासी द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है गार्सा दत्तासी। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है गार्सा दत्तासी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था? तो दोस्तों, यहाँ पर भाषा के बारे में पूछा है। तो दोस्तों, सही जवाब है फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जोशुआ केटलर। तो जोशुआ केटलर द्वारा हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान करवाने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ, और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके साथ वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो दोस्तों, सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
इसकी व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यह शिव सिंह सेंगर कृत है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1929। अगला प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? तो दोस्तों सही जवाब है पादरी एडिसन ग्रीव्स। तो इसकी व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। किशोरीलाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? इसका सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो सही जवाब है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? तो इसका सही जवाब है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। हमारा अगला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो दोस्तों सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन
करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो दोस्तों सही जवाब है मिश्रबंधु। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्रबंधुओं ने अपनी कृति मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया। इस प्रकार मिश्रबंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो ऑप्शन बी सही है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, इन 3 भाइयों के बीच में एक भाई को ऑप्शन में जोड़ते हैं जिसका नाम है कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इसका ध्यान रखिएगा कि कृष्ण बिहारी मिश्र इन भाइयों में शामिल नहीं हैं। आगे देखते हैं, मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1934 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो इसका सही जवाब है 4 भागों में। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो सही जवाब है संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार से है, प्रारंभिक काल 700 से 1440 विक्रम संवत तक। दूसरा है माध्यमिक काल, जिसका समय है 1445 से 1680 विक्रम संवत तक। तीसरा है अलंकृत काल, जिसका समय है 1681 से 1699 विक्रम संवत तक। चौथा है परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक। पांचवा है वर्तमान काल 1926 विक्रम से अब तक। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो दोस्तों सही जवाब है 1868 से 1893 ईस्वी तक। इसकी व्याख्या देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी संवत में 1925 से 1950 संवत तक तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी तक संवत में 1950 से 1975 तक तय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।